प्रणव जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं यूएसए में जॉब करता हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं रोज तैयार होता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ, घर आ जाता हूँ और रोज एक मशीन के जैसे काम कर रहा हूँ। मेरे को समझ नहीं पा रहा कि इसका क्या अर्थ है और ना ही मुझे इसमें कोई प्रसन्नता मिल रही है। बहुत मतलब अच्छे बच्चे हो जो आप ऐसा चिंतन करते हो। अब वो जो तुम कार्य कर रहे हो उसे भगवान को अर्पित करना सीख जाओ। सुबह से उठे और एक एक घंटे का अर्पित करो, या दो दो घंटे का अर्पित करो, या टोटल अर्पित कर दो। सुबह से उठे और जब शाम के घर आए तो एक बार भगवान को अंदर से स्मरण कीजिए कि हे प्रभु, सुबह से लेकर अभी तक जो भी क्रियाएं की वो आपकी सृष्टि की हैं, और उस क्रियाओं में आपने ही हमें लगाया है। वो कर्म हम आपको समर्पित करते हैं। और बीच बीच में जब आपको याद आवे तो राधा राधा नाम स्मरण करते रहो। कुछ नया नहीं करना, जो आप कर रहे हो उसी यत करो, भगवान का आदेश है, वो समर्पित कर दो और बीच बीच में स्मरण कर लो राधा राधा। 5 मिनट में एक बार, 10 मिनट में एक बार आप ऐसा करना प्रारंभ करो। और कोई भी ऐसा कार्य ना करो जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। देखो, कहीं भी रहो, आप जब कभी किसी से बात करेंगे तो आप बोलेंगे ना मैं भारतीय हूं, बोलेंगे ना, तो हमारा जो धर्म है भारत का वो संयमन है। अन्यत्र जो है संयम पे आना इंद्रिय विजयी या पातिव्रत धर्म या बहुत ही कठिन नहीं समझ में आया। कि हम भारतीय इसलिए समझ में आ जाएगा अगर हम अपनी इंद्रियों की विलासिता में व्यभिचार में उतर गए, यदि हम खान पान गंदा करने लगे, तो फिर ये कर्म आपको समर्पित करने का नहीं, ये भ्रष्ट करने का मार्ग हो गया। और अगर आप वहां भी अपनी भारतीय निष्ठा से रहेंगे संयम पूर्वक, क्योंकि हर जगह अगर हम भ्रष्ट होना चाहें तो हर जगह किसी देश का कोई आरोप थोड़ी, हर जगह। तो अगर हम संयम से रहें, बच्चा खान पान पवित्र रखें और प्रभु का स्मरण और सब कर्म प्रभु को समर्पित कर दें, तो अखंड प्रसन्नता जागृत हो जाएगी। प्रसन्नता जागृत हुई जिसे आप कह रहे हैं कि नहीं है, हाँ, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिर्स्योपजायते, समस्त दुखों का नाश करने वाली प्रसन्नता जागृत हो जाएगी। फिर क्या, फिर तो आनंदित होकर के अध्यात्म की यात्रा चल पड़ेगी। कार्य बाहर के होंगे, कार्य बाहरी करेंगे और अध्यात्म की तरफ हमारी गति हो जाएगी। हमारा देश अध्यात्म प्रधान है, धर्म प्रधान है। तो बहुत सुंदर कि आप ऐसी भोग विलासिता की भूमि में रहते हुए भी आप सावधान हैं और आप अपने कर्म का परिणाम प्रसन्नता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो जैसा बताया वैसे खान पान ठीक है आपका, चरित्र, वो भी सही है। हाँ, मतलब उसको संभालना होगा, क्योंकि बाहर शायद है कि चरित्र की पवित्रता रख पाना बहुत कठिन होता है। क्योंकि दृश्य जो हम देखते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसा खान पान होता है, वैसी हमारे मन की गति हो जाती है। तो हमारे मन की गति थोड़ा ठीक रहे, इसलिए खान पान शुद्ध रखना और मित्रता को संयमित रखना। आजकल मित्रता में बहुत दोष हो रहे हैं, जिसमें हम गंदे गंदे आचरणों में उतरते चले जा रहे हैं। फिर तो शांति का मार्ग ही नहीं है। जो गंदे आचरणों में उतर गया वो शांति का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, जैसे हम अंधेरे में प्रकाश ढूंढना चाहे तो हो ही नहीं सकता, और जैसे सूर्य के उदय होने पर हम अंधकार ढूंढना चाहे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ही हम गंदे आचरण करके शांति चाहे हो ही नहीं सकता, और अच्छे आचरण करके अशांति छू नहीं सकती। और हम शांति में जब होंगे तब हमारा मन प्रसन्न होगा। इसलिए अच्छे आचरण करो। और धन्यवाद तुम्हें इस बात का देता हूं कि नई अवस्था में आप आनंद की खोज, प्रसन्नता की खोज, तो आप कर्म समर्पित और नाम जप, चरित्र पावन, आहार शुद्ध, तो जहां भी रहोगे वो अपने धर्म में स्थित रहोगे। अपने धर्म में स्थित रहने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, स्वयं धर्म कर लेता है। और धर्म भगवान है, भगवान ही धर्म है। जहां धर्म की हानि होती है तो भगवान, फिर देखो लिखा है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्य हम। मैं उसकी रक्षा के लिए फिर स्वयं, तो अगर हम धर्म से चलेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करें। कहीं भी रहो, भगवान के चरण तो इतने महान हैं कि देखो, एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया है। ये अमेरिका कितनी दूर है, भगवान के चरण के आगे कितनी दूर। तो आप मतलब भगवान से सुरक्षित हो, आपकी रक्षा में भगवान है। ये नहीं देखना कि भगवान केवल भारत में है, कोई भी अनंत ब्रह्मांडों में ऐसी जगह नहीं जहां हमारा भगवान न हो, कण कण में है। तो भगवान का आश्रय लेकर कर्म समर्पित करते हुए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। ये सबके लिए है, ये उनका प्रश्न ही नहीं है,
ये सब नौजवानों का प्रश्न, जो जहां हो अपने कर्म को भगवान में समर्पित करते हुए, आचरण पवित्र रखते हुए, व्यवहार पवित्र रखते हुए, तो जीवन आपका आनंदित। तो आजकल हमारे व्यवहार गलत हो गए, आचरण अपवित्र हो गए, खान पान गलत हो गए, इसलिए अशांति, डिप्रेशन, क्रोध, गुस्सा ये सब चढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करें वो हमारे अधीन हो, समझना। हम चाहते हैं हम जिससे प्यार करें वो हमारे अधीन हो। उल्टा प्यार किया जाता है उसके अधीन होने के लिए, प्यार किया जाता है उसको सुख देने के लिए। लेकिन हमारी क्या कि हमारे अधीन हो, हम सुख भोगे, वही राक्षसी बुद्धि बन जाती है। और बाद में पता चलता है कि ऐसा ऐसा ऐसा, वो आप देख रहे हो, समाचारों में सुनते हो। नहीं, ये गलत प्यार है। प्यार ऐसे नहीं, प्यार होता है जिससे प्यार किया जाता है उसको सुख देने की भावना, उसके अधीन हुआ जाता है। आप जहां इन आजकल जो चला है ना मित्रता का व्यवहार, फ्रेंड अंग्रेजी में कहते हैं, नहीं फ्रेंड वाला नहीं चला रिश्ता भाई, ये बहुत मतलब अपने लोगों के लिए घातक जहर है। समझ नहीं पा रहे नए बच्चे, बहुत घातक जहर है। इस मित्रता से बचना, ये जो आजकल चली ना आधुनिकता में, ओ 4 दिन हम तुमसे मित्रता की, फिर वो अंग्रेजी का शब्द है ब्रेकअप, ब्रेकअप है ऐसे। तो आप फिर ये क्या है, ये क्या है? आप अपना चरित्र दूषित कर रहे हो, आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, ये मित्रता है। इसलिए सावधान रहना, ठीक है। श्री राधा वल्लभ लाल।